अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिनको विश्व लेवल के जो धर्म गुरु हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। उसके उस अत्याचार के विरोध में आज पूरे विश्व के सनातन धर्म प्रेमियों में उत्साह है। हमारा इतिहास रहा है, सनातन धर्म के ऊपर हमारे पूर्वजों ने जिंदा दीवारों में चिन्ना पसंद किया है, फांसी का फंदा चूमा है, घास की रोटी भी खाई है। सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं वो त्याग और बलिदान का एक इतिहास है। हमारा इतिहास है कि भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, उन्होंने लंका का राज्य रावण के भाई को दे दिया। हमारा इतिहास है भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और राज कंस के पिताजी को दे दिया। हम कभी किसी की संपत्ति पर, कभी किसी के धर्म पे कोई आक्रमण नहीं करते, क्योंकि सनातन धर्म तो अहिंसा का पर्याय है। लेकिन हमारे शस्त्र भी है, यदि शास्त्र से कोई नहीं मानता है तो फिर शस्त्र उठाना ही पड़ता है। और अब वो समय आ गया है जब इस नादिरशाही सरकार बांग्लादेश की है, उसके विरुद्ध समस्त सनातन धर्म के प्रेमियों को शास्त्र से हटके भी शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। तत्काल उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिन्होंने इस तरह के अत्याचार किए हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बहुत से ऐसे भाई हैं जो आज भी इस पर नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की माटी में पैदा होने वाला व्यक्ति यदि इस पर नहीं बोलता है तो हमें उनका डीएनए भी टेस्ट कराना चाहिए कि वो भारतवासी हैं या नहीं है, भारत का डीएनए उनमें है या नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस के लोग इस पर नहीं बोल रहे तो उनकी तरफ जा रहा है आपका? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कोई भी हो, वो चाहे कोई रेशी हो, लेकिन जो कोई भी सनातन धर्म के और हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर, बांग्लादेश के अत्याचार के ऊपर नहीं बोलता है वो भारतवासी नहीं होता। राहुल गांधी संभल जा रहे हैं, उन्हें संभल जाने की याद आ रही है। उन्होंने बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी याद नहीं है। उन्हें वो मंदिर टूट रहे हैं उनकी याद नहीं है। वहाँ हिंदू धर्मगुरु बंद हो रहे हैं, जेलों में ढूंढे जा रहे हैं, उनकी याद नहीं है। जब बांग्लादेश बना था 24% हिंदू था, आज वह 8% रह गया है, उसकी उनको याद नहीं है। वो इसलिए याद नहीं है कि उनमें आज भी 50% डीएनए विदेशी है। असमत लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आज उसके विरुद्ध पूरे विश्व में समस्त सनातन धर्म प्रेमी और मानवता प्रेमी में बहुत आक्रोश है। इसी के तहत ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ऐसी नादिरशाही सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं, मंदिर मठों को तोड़ा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा इतिहास रहा है, जब सनातन धर्म के एक हाथ में शास्त्र होता है, एक में शस्त्र होता है। जब हमारा शास्त्र से काम नहीं चलता तो हमें शस्त्र भी उठाना पड़ता है। आज वही समय आ गया है। जिस देश में बांग्लादेश जिस दिन बना 24% हिंदू था, आज 8% रह गया। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो 12% यहाँ इस्लाम धर्म के लोग थे, आज वो 12 से बढ़ के 22 पे पहुँच रहे हैं। तो वहाँ हिंदू 24 से घट के 8 रह गए हैं। ये एक सोचनीय और निंदनीय विषय है। इसलिए आज और हमारे सनातन धर्म का तो इतिहास है, लोगों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आप ये मानते हैं? हाँ।
देखिए, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर सब संतों ने, सब लोगों ने, सब हिंदुओं ने यहाँ पर जो रखा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से बांग्लादेश में कत्लेआम किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मठ तोड़े जा रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, नहीं करना चाहिएगा। अगर उसको बांग्लादेश को देखना चाहिए, जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान बना सकता है, तो 140 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की, उसको उखाड़ के फेंकने में टाइम नहीं लगेगा। हमारे हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक हैं, हम तो ये काम नहीं करते, हम तो कत्लेआम किसी पे गोली नहीं चलाते, हम तो किसी के घर मकानों को नहीं तोड़ते, और वो जिस तरह से कर रहा है बांग्लादेश, घोर निंदनीय है। आज का धरना प्रदर्शन तो इसी बात को लेकर है कि अब हिंदू जग चुका है, ये बंद कर दे अपनी क्रियाकलाप। अगर एक हाथ में अगर हम जो है हिंसा का रखते हैं और अहिंसा के हम पुजारी हैं, तो वो हिंसा को लेकर चलेंगे तो उस समय दूर नहीं लगेगा कि बांग्लादेश का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ भी देखें, मैं हिंदुस्तान के जितने भी हैं अल्पसंख्यक भाई, उनसे निवेदन करना चाहूँगा, हम तो उनको पूरा सम्मान देते, हम तो वो नहीं कहते जो बांग्लादेश हमारा, वो भी आमेज का विरोध करें, और नहीं करेंगे तो उनकी भी स्थिति उन्हें भी देर नहीं लगेगी। हम तो यही कहना चाहते हैं, जियो और जीने दो। आप जिस तरह से हमारा देश 140 जनता को, सबको, सब धर्मों को, सब बिरादरियों को लेके चलता है, उसी तरह से वो भी उस पर अमल करे। अमल नहीं करेगा तो हम भी अपने आप में हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। हम सभी सनातनियों के लिए माता की भूमि पर रहने का अधिकारी होगा। अखंड भारत केवल एक ही सनातन धर्म का इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं। और आज वक्त आ गया है, बांग्लादेश जिसका जन्म और संरक्षण केवल भारत की वजह से हुआ, आज वही हिंदुओं पर अत्याचार। 24% हिंदू भारत जब बंगला बना, 24%, आज 8% रह गया हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 12% मुसलमान था, आज 22% हो गया। हम तो उस धर्म के मानने वाले हैं। भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त की और राज्य उनका लौटा दिया, रावण के भाई को। भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, राज्य उनके पिताजी को लौटा दिया। आपसे फिर निवेदन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि ये बात कानों से हृदय तक नहीं उतरी, हम इस देश का निर्माण करने में अपने कमजोर महसूस करेंगे। तो उस समय पर दुर्योधन बोलता है कि हे पांडवों, आपको अपनी जमीन भी वापस लेनी है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। केवल एक ही रास्ता है सनातन धर्म को बचाने का, अखंड भारत का निर्माण। जिस दिन अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा, उस दिन अपने आप सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी। और जो अखंड भारत का विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश में और सपोर्ट करने की बात करते हैं, जो संभल जाने की बात करते हैं, बहुत से लोग बात करते हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। मेरा तो अनुरोध है, मेरा ये प्रस्ताव है, आज पूजनीय संत भी है, विराजमान है, जातीय गणना नहीं, हिंदुस्तान में भारत के डीएनए की गणना होनी चाहिए। किन किन में डीएनए भारत का है। और ज्ञापन पढ़ने
मौजूद है और हम सब समाज में करने के लिए आते हैं पालन करते हुए राहुल मैं निवेदन करूँगा बैठिए पीछे से। एटमॉस्फेयर निश्चित ही वैश्विक मंच पर अपनी जो राष्ट्रभक्त सरकार है उसको उमंग ऊर्जा उत्साह प्रदान करेगा। और दो पंक्तियां हैं, इस्लामिक आतंकवाद को एक आंधी मान ले और आंधी आनी चाहिए। आंधियों की जिद है वहाँ बिजलियां गिराने की साहब, और हमारी भी जिद है वहाँ आशिया बसाने की साहब। माता की बैठे वो लोग आशिया आगे बनेगा। इस कार्यक्रम में जिसका उद्देश्य बांग्लादेश के हमारे हिंदू सनातन समुदाय को होने वाले आक्रमण अत्याचार के विरोध में बिल्कुल बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के, और जिनमें कृष्णदास को जल्द से जल्द रिहा किया जाए उसके लिए यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है। अब हिंदू एकत्रित है, अब हिंदू अत्याचार सहन नहीं करेगा, शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करे संयुक्त राष्ट्र। बिल्कुल उसमें यही मांग है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो और जितने भी हमारे लोग बंद कर रखे हैं उनको शीघ्र शीघ्र रिहा किया जाए। घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? संभल घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? वो घटना निंदनीय है, ये सब गलत है और इस तरह से ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, सुधर जाए, नहीं तो आगे हिंदू लोग एकत्रित है, सुधार देंगे। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, हिंदू जागो तो, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे प्रेमाल निकाले, मिटा दिया परिवार, जागो जागो तो, मिटा दिया परिवार, जागो जागो तो, जागो मेरे यार, जागो जागो तो, महाराज जी बता रहे थे 17 करोड़ विभाग पहुंचा रहे हैं भारतवर्ष से, तो 17 करोड़ में जब गोलीबारी कर दिया था, घबरा गए थे उस समय। हिंदू भवन के देश
देखिए, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर सब संतों ने, सब लोगों ने, सब हिंदुओं ने यहाँ पर जो रखा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से बांग्लादेश में कत्लेआम किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मठ तोड़े जा रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, नहीं करना चाहिएगा। अगर उसको बांग्लादेश को देखना चाहिए, जिस बांग्लादेश को हिंदुस्तान बना सकता है, तो 140 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की, उसको उखाड़ के फेंकने में टाइम नहीं लगेगा। हमारे हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक हैं, हम तो ये काम नहीं करते, हम तो कत्लेआम किसी पे गोली नहीं चलाते, हम तो किसी के घर मकानों को नहीं तोड़ते, और वो जिस तरह से कर रहा है बांग्लादेश, घोर निंदनीय है। आज का धरना प्रदर्शन इसी बात को लेकर है कि अब हिंदू जग चुका है, ये बंद कर दे अपनी क्रियाकलाप। अगर एक हाथ में अगर हम जो है हिंसा का रखते हैं और अहिंसा के हम पुजारी हैं, वो हिंसा को लेकर चलेंगे तो उस समय दूर नहीं लगेगा कि बांग्लादेश का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ भी देखें, मैं हिंदुस्तान के जितने भी हैं अल्पसंख्यक भाई, उनसे निवेदन करना चाहूँगा, हम तो उनको पूरा सम्मान देते, हम तो वो नहीं कहते जो बांग्लादेश हमारा, वो भी आमेज का विरोध करें, और नहीं करेंगे तो उनकी भी स्थिति उन्हें भी देर नहीं लगेगी। हम तो यही कहना चाहते हैं, जियो और जीने दो। आप जिस तरह से हमारा देश 140 जनता को, सबको, सब धर्मों को, सब बिरादरियों को लेके चलता है, उसी तरह से वो भी उस पर अमल करे। अमल नहीं करेगा तो हम भी अपने आप में हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। हम हिंदू लड़ रहे हैं, अरे उसी का तो दोहरा हमारा क्या जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, हिंदुओं की परवाह इस प्रकार से होनी चाहिए जैसे अपने अंग की परवाह करते हैं। पांडवों ने युद्ध करके अपनी जमीन को लिया है। आज ये समय आ गया है, भारतवर्ष के अंदर जो बाहर से आए हुए, जो कि भारतवंशी नहीं है, जिनकी भारत की कोई नागरिकता भी नहीं थी, जबरन जनता के संपत्ति को